शिवन शाह फ्रॉम शिवालिक डेंटल क्लिनिक। आज हमने एक रूटीन डेंटल चेकअप एंड काउंसलिंग का अरेंजमेंट किया था। सर की गाइडेंस के हिसाब से हमने आज जो भी ये प्रोग्राम सेटल किया था, तो उस तरह से आज एक डेंटल चेकअप का अभी शुरू है। और उनको जहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके दांत खराब है, सडन है या ज़्यादा कैल्कुलस फॉर्म है, फ्लोरोसिस रिगार्डिंग भी दांत काफ़ी स्टेन्स है, टॉपिको पाउच के हिसाब से भी दांत खराब है, तो जिनको जिनको जिस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उस तरह से मैं जस्ट रूटीन चेकअप करके उस तरह से एडवाइस कर रहा हूँ और इस तरह से गाइड भी कर रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो क्या इनकी 1 मंथ आफ्टर आर्मी की जो SSC GD की एग्ज़ाम भी आ रही है, तो उसमें मेडिकल टेस्ट के लिए भी दांत का टीथ क्लीनिंग और टीथ सही हो वो कंपलसरी होता है। तो उसके लिए भी हमने वो प्लान किया था कि सबको पता चले कि मेरा दांत ये ख़राब है तो इसमें ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर किसी का दांत है नहीं, कभी ने कोई भी कारण से निकाल दिया है तो और नया लगाया नहीं है, तो मिसिंग टीथ को भी कैसे रिप्लेस करना है, या बहुत कैरीज है, डिकेट टीथ है, तो उसमें किस तरह से रूट किनाल ट्रीटमेंट करके कैप वगैरह होता है, ज़िरकोन या सिरामिक, अलग अलग जो होते हैं मेटल कैप्स के जो भी, वो मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह से कैपिंग भी करा सकते हो। दांत खराब है तो उसमें फिलिंग भी करा सकते हो, जिसके दांत बेसिक स्केलिंग की ज़रूरत है उस तरह से भी करा सकते हो। जो डेंटल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है उस तरह से मैं अभी जस्ट इनको ये रिक्वायरमेंट है तो उस तरह से जस्ट चेकअप करके उस तरह से एडवाइस कर रहा हूँ। और आप लोगों का भी, ऑल आर्मी स्टूडेंट्स का भी आई एम ग्रेटफुल कि मुझे भी जस्ट सर्व करना का एक सर के गाइड के भी हिसाब से मुझे भी एक चांस मिला आप लोगों की भी सेवा करने का। और आपके दांत क्या ये ट्रीटमेंट से दांत सही रहेंगे, जितना फिट होगा तो एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए भी जो ये कंपलसरी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो जितने दांत सही है उतना बॉडी भी फिट रहेगा, उतना अच्छा खाना खा सकोगे। 1 2 3 दांत है नहीं, मेन जो पोस्टीरियर टीथ है जिससे खाना है, अगर वो ही नया दांत भी नहीं होगा तो उसमें आप अच्छे से खाना भी नहीं खा पाओगे, तो इंडाइजेशन से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ रिलेटेड। तो डेंटल ट्रीटमेंट्स की जो ज़रूरत है वो करानी बहुत ज़रूरी है। और जो भी टोबैको पाउच स्मोकिंग वगैरह जो भी हैबिट्स है, खास तो क्विट करो, वो मेनली इम्पोर्टेंट है टीथ के लिए भी, अपने पूरे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए भी। अभी इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट भी करा रही है। टोबैको से जो भी वर्ल्ड कैंसर्स का भी ओरल कैंसर्स में तो बहुत हाईली हो रहा है, तो उस तरह से वो भी एक ज़रूरत है उसकी अवेयरनेस की भी, तो उसको भी क्विट करना चाहिए। और अपने दांत जितने सही रखोगे, जितनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखोगे, वो अपनी हेल्थ के लिए ही अच्छा है। तो उस तरह से तुमको फोकस करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है खाना खाओ तो उसके आफ्टर एक प्रॉपर क्लीनिंग कर लो। ये सब जो एक छोटी छोटी चीज़ होती है वो ज़रूरी होती है। रात को सोने से पहले एक बार कुल्ला कर लो, अच्छे से माउथ क्लीनिंग कर लो। ये बेसिक हैबिट अपने अंदर भी फॉलो करनी चाहिए, तो उस तरह से दांत सही रहेंगे। तो अभी जस्ट हम उस तरह से चेकअप और उस तरह से अभी कर रहे हैं। जिस लड़के को जो ज़रूरत है उस तरह से मैं समझा रहा हूँ। जस्ट इनके जैसे अभी एक दांत खराब है, क्या खाना फंसता होता है और प्रॉपर अगर क्लीनिंग नहीं होती है, काफ़ी का है इसमें रीज़न, तो उसकी वजह से ये बहुत इसमें सडन हो गई है। बराबर ये पूरा दांत का क्राउन पूरा रिमूव हो गया है और इसमें पेन भी है, तो ये साइड से इसने खाना छोड़ ही दिया है। और ये एक ही बाजू खाना खाएगा तो भी वो दोनों साइड से खाना ज़रूरी होता है। और ये क्या सडन है तो धीरे धीरे स्प्रेड होती है। अभी एक दांत खराब हुआ है, एक में से दूसरा खराब हो सकता है, तीसरा खराब हो सकता है, फिर ज़्यादा मल्टी टीथ्स खराब हो गए तो उतनी ट्रीटमेंट्स भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेनली तुम्हारा नेचुरल टीथ खराब हो जाएगा। तो उसकी वजह से अगर एक दांत में ज़रूरत है तो इसमें पहले ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं करनी चाहिए, इसमें ट्रीटमेंट करानी चाहिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके ऊपर कैप करनी ज़रूरत है, तो वो सब करनी कंपलसरी। क्योंकि ये अगर एक में नहीं कराओगे आप तो ज़्यादा मल्टी टीथ्स खराब हो सकते हैं। तो वो जहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको अवॉइड मत करो, ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जब ट्रीटमेंट की नीड है तो वो फेज़ में ट्रीटमेंट करा लो, वो एक मेनली इम्पोर्टेंट है टीथ की हेल्थ के लिए।